स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं रेखता में, उपजे सुख अरु दुख भी उपजे उपजे अजक अरु सजक सारी। उपजे देव दानव सभे उपजे उपजे पुरुष अरु और नारी। उपजे सूक्ष्म अरु स्थूल संसार सब लोक पर लोक दिग्पाल सारा। रचि रचना सबे उपजी जानिए कहाँ धर अंबर सर शैल धारा। उपजे वस्तु खप जाए फिर उपजे तास की आश की दूर कीजिए। राम ही चरण बिन उपजो राम है तास को सुमर जुग जुग जीजिए। क्या रहस्य की खास बात बताइए महाराज। ये बात समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कह रहे उपजे सुख और दुख भी उपजे। कभी हमें सुख होता है और कभी हमें दुख। तो सुख भी उपजा हुआ है और दुख भी। तो कह रहे हैं कि सुख भी उपजा हुआ है, दुख भी उपजा हुआ है। सुख भी हमेशा रहता नहीं है और दुख भी हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि जो उपजा है उसका नाश होता है। उपजे अजग और सजग सारी। अजग भी उपस्थिति और सजग भी उपस्थिति। तो अजग भी रहती नहीं और सजग भी रहती नहीं। सजग भी चली जाती है और अजग भी चली जाती है। सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है। और कौन कौन जाने वाले हैं सब बता रहे हैं महाराज। तो जाने वाले से अपन हेत कर ले, जाने वाले से प्रीत लगा ले, अपन भी चले जाएंगे साथ। कह रहे महाराज उपजे देव दानव सभे उपजे पुरुष अरु और नारी। कह रहे देव भी उपजे हैं, दानव भी उपजे हैं, नर और नारी भी उपजे हैं। किससे हेत करे बोलो, किसको पुकारे, किसके साथ मोह करें, किसके साथ आसक्ति बांधे, किसके साथ राग बांधे। उपजने वाले के साथ राग बांध लोगे उपजने वाले के साथ, और उपजने वाला चला जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? उपजने वाला तो जाएगा ही महाराज के। जो उपजा है वो जाएगा रहेगा। उसके साथ राग बांध के आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। उसके साथ हेत करके आपको दुख ही मिलेगा। सुख तो मिलने वाला, क्योंकि उपजा हुआ तो जाने ही वाला है, रहने वाला नहीं है। तो कह रहे उपजे सूक्ष्म अरु स्थूल संसार सब लोक पर लोक दिग्पाल सारा। कह रहे छोटे से लगाकर मोटे तक सब उपजे, कीड़ी से लगाकर हाथी तक सब उपजे हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल सारा संसार आपके सामने उपजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और दिखे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें से एक भी बचने वाला अपनी आंखों के सामने देखते देखते चले जाते हैं। नहीं जाते, चले जाते। आप बचा भी कितने चले गए, रिश्तेदार भी कितने चले गए। अपने आंखों के सामने चले गए ना सब। देख रहे हो सब कि उपजा हुआ कुछ भी कोई भी रहता नहीं है। तो कह रहे उपजे सूक्ष्म और स्थूल संसार सब लोक पर लोक दिग्पाल सारा। कह रहे ये लोक भी चला जाएगा और परलोक भी वो भी रहने वाला
न ये मृत्युलोक रहेगा, न स्वर्ग रहेगा, न नरक रहेगा, ये सब भी जाने ही वाले हैं। उपजे लोक पर लोक, ये क्योंकि ये सब उपजे हुए हैं, उपजे हुए हैं, वो सब खपेंगे। कह रहे दिग्पाल सारा, दिग्पाल कौन होते हैं? हाँ, दिशाओं की रक्षा करने वाले छत्रपाल, रक्षक। कह रहे दसों दिशा है, 10 दिशा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इनकी संधि दिशा, ऊपर और नीचे। ऐसे 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल हैं जो इन दिशाओं में रक्षा करते हैं। कह रहे वो भी उपजे हुए हैं, वो भी खप जाएंगे, बेचारे कब तक रक्षा करेंगे। रची रचना सबे उपजे, जानिए कहाँ धर अंबर सर शैल धारा। और कह रहे महाराज कौन कौन जाने वाला है? जो भी ये रचना रची हुई है वो सब उपजी हुई है। उसमें क्या क्या आ गया? कह रहे धरती भी उपजी हुई है, वो अंबर भी उपजा हुआ है, समुंदर भी उपजा हुआ है, पहाड़ भी उपजे हुए हैं, और नदियां भी उपजी हुई है। यानी जो जो आंखों से दिखाई दे रही है वो सब उपजी हुई है। तो जो जो भी आंखों से दिख रही है वो सब जाने ही, इसमें से कुछ भी रहने वाला नहीं। उपजे वस्तु खप जाए, फिर उपजे तास की आशिकी दूर कीजे। उपजी जो भी वस्तु है वो खप जाएगी, अभी नहीं जाएगी, तो महाप्रलय में तो सब चली जाएगी। महाप्रलय में कुछ भी रहने वाले इसमें से, यानी सबका टाइम है, सब काल के अधीन है। टाइम का मतलब समय समय पर किसका टाइम कम होता है, किसका टाइम ज्यादा होता है, बस यही फर्क है। बाकी तो जाने वाले सब, यानी किसकी उम्र कम होती है, किसकी उम्र, बस इतना ही फर्क है। बाकी जो उपजा है, जो जन्म पाया है, वो मृत्यु को पाएगा। कोई जल्दी चला जाए, कोई देर से जाए, से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मरेगा जरूर, जाएगा जरूर। जो उपजा है, आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। तो कह रहे हैं महाराज उपजी वस्तु खप जाए, फिर उपजे। जो भी उपजी है वो खपेगी, और खपने के बाद फिर उपजेगी। जब काल ने मार दिया तो क्यों उपज गई फिर? उसमें कोई ना कोई अविनाशी तत्व था, इसलिए उपज गई। तो उपजी वस्तु खप जाए, तो महाराज कहते उपजने और खपने, जो जिसको काल मारे उसकी तरफ आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आपकी दृष्टि किधर हो? उस अविनाशी तत्व के ऊपर। उपजी वस्तु खप जाए, फिर उपजे तास की आशिकी दूर कीजे। उसकी आशिकी, उससे प्रेम, उससे हेत, उससे मोह, उससे सुख लेने की इच्छा दूर कर दे। उपजे हुए से। लेकिन हम तो सारा सुख उसी में खोजते हैं, उपजे हुए में खोजते हैं। वहीं से ही सुख चाहते हैं। वहीं से सुख चाहोगे तो सुख मिलेगा थोड़ी, क्योंकि वो तो उपरने वाला तो कब जाएगा, फिर कौन सुख देगा? जिसका जन्म हुआ वो मर जाएगा, फिर कौन सुख देगा? देगा कोई? तुम्हारा तो उसकी आशिकी क्यों रखते हो, हेते ही क्यों रखते? इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत ही जानो। सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछा। उपजने का हेत करोगे तो आपको दुख ही हाथ लगने वाला है।
क्योंकि उपजने वाला खपने वाला है, इसलिए जग को हेत, जग सारा उपजा हुआ है तो इसका सारा हेत दुखदायक है। तुम्हारी इसकी आशिकी को, इसके हेत को क्या करो आप, छोड़ दो। सुखी होना है तो, नहीं होना है तो रखो हेत, जितना हेत रखोगे उतना दुखी होगे। तो फिर उपजे तास की आशिकी दूर कीजे। बोले आशिकी फिर किससे करें, हेत किससे करें, प्रेम किससे करें? राम ही चरण बिन उपजो, राम है तास को सुमर जुग जुग जीजे। जो उपजा नहीं है कभी, जो जन्म में आया नहीं है, जो मरण में गया नहीं है, जो रहने वाला है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, ऐसे सतराम जी को याद कर लो। वो आपका ही स्वरूप है, वो आप ही हो, आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, उसको याद कर लो। फिर उसकी याद आ गई तो महाराज करे जुगान जुग तक आपको कोई मार सकता। कितने युग बीत जाएंगे, स्वरूप का कुछ होता है क्या, सत का कुछ होता है क्या, आत्मा का कुछ बिगड़ता है क्या? आत्मा को आग जला देती होगी, आत्मा को पानी गला देता होगा, आत्मा को हवा सुखा देती होगी? नहीं, किसको करती फिर? शरीर को सब। तो आप तो शरीर हो ही नहीं ना, आप शरीर हो क्या, या शरीर में रहते हो? रहते हो। तो फिर आप जुगान जग तक क्यों नहीं जियोगे बताओ? स्वरूप हो आप तो स्वरूप से तो आप जुगान जुग तक जियो, और शरीर हो तो 100 बरस तक जियो, इससे ज्यादा नहीं जियो। शरीर हो, शरीर जब तक बने रहोगे तब तक 100 बरस से उम्र ज्यादा होने वाली, किसी किसी की हो जाती है 110, 120, 125, इससे ज्यादा तो नहीं होती। अब 100 भी किसकी होती है? 40-50 में कहते हैं 100 बरस पूरे हो गए। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सुवोट समेट सके नहीं, जीव कुछ कर। तो आपको जुगान जुग तक जीना है या 100 बरस से कम जीना है, ये बताओ मुझे, कितना जीना है? जुगान जुग तक जीना है तो आप अपने स्वरूप को याद कर लो, सत को याद कर लो, जो कभी मरता नहीं। वो राम है रहने वाला, वो राम आपका स्वरूप है, वो सतराम आप ही हो, दूसरे कहीं नहीं है। उस राम को क्यों नहीं याद कर लेते? राम सब जगह है कि नहीं, ये बताओ। फिर आप में नहीं है या आप में भी है? सब जगह है, वो आप में कैसे नहीं हो सकता? आकाश कहाँ नहीं है बताओ? आकाश कहाँ नहीं है? ऐसे ही राम आप कहाँ नहीं है? आप सर्वत्र हो कि नहीं हो? आप तो कहते मैं तो यही हूं, बस इस शरीर में हूं। देही से आप यही हो, जीव से आप यही। जीव क्या करता है? एक देही को छोड़कर दूसरी देही में चला जाता है। यानी आवागमन किसका होता है? जीव का। जन्मना मरना किसका होता है? देही का। ये स्वरूप न तो कहीं आता है न कहीं जाता है, सर्वत्र रहता है। आकाशवत हो जाओ। अब आकाश का नहीं है, इस घर में आकाश नहीं है, उस घर में आकाश नहीं। आकाश इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाता है, ऐसा होता है। जैसे जीव इस देह को छोड़कर उस देह में चला जाता है, ऐसे आकाश भी इस घर को छोड़कर उस घर में चला जाएगा। छोड़कर कौन जाता है? जीव जाता है, मन जाता है, बुद्धि जाती है, चित्त जाता है, अहम जाता है, 5 प्राण जाते हैं। वो जीव है, वो जाता है। आकाश कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता है। तो आपकी आत्मा आकाश की तरह है। आकाश में कितने बादल आते हैं, कितनी आंधी आती है, कितने तूफान आते हैं। आकाश गंदा हो जाता होगा, उसको साफ करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है।
नहीं, ऐसे ही साफ हो जाता है। इस प्रकार से आपके अंदर भी कितने ही विचार आते हैं आपके मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, लेकिन आपके स्वरूप को कुछ फर्क पड़ता ही। आपका स्वरूप आकाश की तरह निर्मल रहता है, हमेशा निर्विकार रहता है, निशोक रहता है, अलेप रहता है। आकाश जैसे अलेप है ना, वैसे ही आपका स्वरूप अलेप। आकाश जैसे सर्वत्र है ना, वैसे आपका स्वरूप भी सर्वत्र है। सूरज किसमें है? चंद्रमा किसमें है? पृथ्वी किसमें है? तारे किसमें है? आकाश गंगाएं किसमें है? निहारिकाएं किसमें है? सब वही उसी में। इसी प्रकार से सब आप, इसलिए भगवान कृष्ण का सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। वो कह सकते तो आप नहीं कह सकते, क्यों? उनमें भगवान थे, आप में नहीं है, नहीं है ना आप में, इसलिए आप नहीं कह सकते। वो तो कह सकते उनमें भगवान थे, हाँ? आप में थोड़ी भगवान है, नहीं है ना, नहीं है तो फिर आप भी बोलो, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में। हाँ, ये मेरी जो मन भी मेरे से निकला, बुद्धि भी मेरे से ही निकली, चित्त भी मेरे से ही निकला, श्वासें भी मेरे से ही है, ये स्थूल शरीर भी मेरे से ही है, और सब लौट के इसी में आएंगे। मेरे सिवाय और कुछ होता ही नहीं, सत के सिवाय और कुछ होता ही नहीं, स्वरूप के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। तो महाराज कह रहे कि अनात्मा की आशिकी को दूर करो, तास की आशिकी दूर कीजिए, राम ही चरण बिन उपजो राम है, तास को सुमर जुग जुग जीजिए। उसका सुमरण हो गया, उसकी याद हो गई, उसकी स्मृति आ गई सतराम जी की, तो महाराज कह रहे कि जुगान जुग तक आपको और कोई मार, काल की भी हिम्मत नहीं है हाँ कि आपको मार दे फिर, क्योंकि आप तो अकाल पुरुष हैं, आप तो कालातीत हैं, काल के अधीन थोड़ी है आप। काल के अधीन तो आपका शरीर है, काल के अधीन तो श्वास है। काल तो श्वासों को चलाता है, शरीर को चलाता है, उसको रखता है, उसको मिटाता है। आपका काल क्या करे? आप तो काल के माथे पग धरो। सदगुरु के उपदेश, सदगुरु ने आपको ऐसा भेद ज्ञान दे दिया, स्वरूप भेद का, कि आप कालातीत हो गए, समयातीत हो गए, कर्मातीत हो गए, पाप पुण्य से आप अलग हो गए, न्यारे हो गए, उसमें आप हो ही नहीं। ये स्वरूप आपको याद रह सकता है या भूल जाओगे इसको यहाँ से जाने के बाद? इसी का अभ्यास भूलना नहीं इस स्वरूप को, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये भूल मत पटक देना, भूल पटक के वापस देही मत बन जाना, भूल पटक के वापस जीव मत बन जाना। देही बन गए तो मर जाओगे, जीव बन गए तो दूसरे शरीर में चले जाओगे, और स्वरूप याद रहा तो आकाश की तरह सर्वत्र हो जाओगे, परमात्मा की तरह सर्वत्र हो जाओगे, तभी परमात्मा में मिल पाओगे, उसके बिना परमात्मा में नहीं मिल सकते। परमात्मा के साथ एकता, तो परमात्मा जैसे ही होगे तब तो एकता होगी। जाति जाति में मिलती है ना, तो आप परमात्मा की जाति के बनो ना पहले, तो तब तो परमात्मा में मिलोगे। दूसरी जाति के दूसरी जाति में थोड़ी मिलते हैं। श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जी राम 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 राम।